बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे परवीन शाकिर की शायराना खसूसियात। परवीन शाकिर नौजवान नस्ल के लिए कहना चाहिए एक बहुत बड़ी आला मिसाल है। ख़ास करके ख़वातीन के जितने भी मसाइल होते हैं जिनसे वो गुज़री, बहुत आला अंदाज में उन्होंने अपनी शायरी में इन्हें बयान किया। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीमी पस मंज़र। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1992 को कराची में पैदा हुई। वो बचपन ही से ज़हीन, शाइस्ता और अदब से गहरी दिलचस्पी रखने वाली थी। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में एमए की और बाद अज़ां तदरीस के शोबे से वाबस्ता हुई। इनकी तालीम ने इनकी शायरी को वसअत, गहराई और आलमी फ़िक्र अता की। शायरी में नई आवाज़ और मुनफरिद लहजा। परवीन शाकिर ने उर्दू शायरी में एक नई नसानी आवाज़ मुतारिफ़ कराई। इनकी शायरी में नस्वानी जज्बात, एहसासात, मोहब्बत, फितरत, तन्हाई और ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात निहायत सादगी और ख़ूबसूरती से बयान किए गए हैं। इनका लहजा नरम, शफ़ाफ़, जज्बाती और दिल को छू लेने वाला है, जिसने इन्हें बहुत कम वक्त में बेहद मकबूल बना दिया। शेरी मजमूए और अदबी सरमाया। परवीन शाकिर ने कई अहम शेरी मजमूए लिखे, जिनमें खुशबू 1986 में लिखा इन्होंने, सदबर्ग 1980 में, ख़ुद कलामी 1985 में, इनकार 1990 में और माह तमाम 1984 में शामिल हैं। इन तमाम मजमूओं ने उर्दू शायरी को एक नई सिमत दी। इनकी शायरी में रिवायत और जिद्दत, सोच का हसीन इम्तिजाज दिखाई देता है। खुशबू ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया और अदबी दुनिया में इनकी पहचान बन गई। ज़बान व बयान की खूबसूरती। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे बड़ी खूबी इनका कहना चाहिए अंदाज़े बयान है। ऐसा अंदाज़े बयान है कि हम सोच नहीं सकते। उन्होंने मुहावरात, तशबीहों, इस्तिआरों और अलामतों का नहायत खूबसूरत इस्तेमाल किया। अल्फाज की तराश्त, नरमी और मौसीक़ियत इनकी शायरी को और इनके शेरों को दिलकश बनाती हैं। इनका हर शेर जज्बात की गहराई और एहसास की नरमी से भरपूर होता है। इसी वजह से वो क़ारीन के दिलों में आज भी बसती हैं, या ये कहना चाहिए कि वो क़ारीन के दिलों में आज भी राज करती हैं। नसानी जज्बात का बेबाक इजहार। परवीन शाकिर की नुमाया अदबी खसूसियात में से एक ये है कि उन्होंने ख़वातीन के जज्बात, दुख, ख्वाहिशात और माशरती पाबंदियों को बेखौफ अंदाज में बयान किया। उन्होंने ख़वातीन के एहसासात को एक नई ज़बान दी। उर्दू शायरी में औरत की आवाज़ को नुमाया किया। यही वजह है कि नौजवान लड़कियों में इनकी शायरी सबसे ज़्यादा मकबूल हुई। इनके एवॉर्ड, खिदमात और दायमी असर, यानी इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले थे। परवीन शाकिर को इनकी अदबी खिदमात में पेड्रोसन एवॉर्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज में भी नुमाया किरदार अदा किया। 26 सितंबर 1994 को 1994 को एक हादसे में इनका इंतकाल हुआ, मगर वो अपनी शायरी के ज़रिए आज भी ज़िंदा हैं। इनका अदबी काम उर्दू अदब में एक रोशन चराग की तरह हमेशा याद रहेगा। वो अपनी गाड़ी में जा रही थी, इस्लामाबाद में सिविल सर्विसेज में काम करती थी, तो किसी गाड़ी ने, दूसरी गाड़ी ने, मतलब ट्रक वगैरह ने या बस ने उनको आके मारा था। और वहीं मौके पर उनकी हालत ख़राब थी और किसी सरकारी अस्पताल में जाकर उनका इंतकाल हुआ था। सबसे मतलब जो कहना चाहिए अफ़सोस की बात ये थी कि लोगों ने उन्हें पहचाना भी नहीं था। कि लोग पहचान लेते तो इधर उधर फ़ोन हो जाते, जल्दी कोई कहना चाहिए अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। वो वहाँ पर कहना चाहिए बिल्कुल लाचारी से और बिल्कुल बेयारो मददगार